आपसे एक सीधा सा सवाल, क्या आप अपनी बेटी, अपनी बहन को अपने ही घर में सुरक्षित मानते हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि समाज में लोक लाज, समाज का डर बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी है? अगर हाँ, तो आज की यह खबर आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, 27 अक्टूबर 2025 गाजियाबाद का मोदी नगर। एक 17 साल की इंटर की छात्रा छत पर सो रही थी। सुबह वो खून से लथपथ नीचे पड़ी मिली। परिवार ने सोचा दुर्घटना होगी, लेकिन जब लड़की होश में आई तो जो सच सामने आया वो 8 साल पुराना अंधेरा था। फुपेरा भाई, 9 साल की बच्ची से शुरू हुआ शोषण, 8 साल तक लगातार जारी यातना और फिर छत से फेंक देना। आज हम सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि समाज के उस काले सच को उजागर करने जा रहे हैं जिसे हम लोक लाज के नाम पर छुपाते रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी 2017 से शुरू होती है, जब यह लड़की सिर्फ 9 साल की थी। तब पहली बार उसके फुफेरे भाई कृष्णा ने उसके साथ वो घिनौनी हरकत की और उसके बाद 8 साल लगातार बार बार शोषण करता रहा। नाम था कृष्णा, लेकिन काम कंस से भी घटिया थे। लेकिन सवाल यह है, 8 साल तक किसी को पता क्यों नहीं चला? परिवार कहाँ था? समाज कहाँ था? स्कूल की शिक्षिकाएं कहाँ थी? जवाब सीधा है, डर। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो उसके भाई और उसके पिता को मार डालेगा। विरोध करने पर कई बार उस लड़की को बेरहमी से भी पीटा गया। और सबसे बड़ी बात, लोक लाज का डर। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, शादी कैसे होगी, यही डर जो उसे 8 साल तक चुप रखा। यही डर हमारे समाज का सबसे बड़ा अपराधी है। और दोस्तों, अब आता है एक असली सवाल, क्या पीड़िता के माता पिता को सच में कुछ पता नहीं था या वो भी समाज के डर से आंखें मूंद कर बैठे थे? दोस्तों, यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है, पीड़िता पिछले 6-7 साल से डिप्रेशन में थी। दिल्ली और मेरठ के अस्पतालों में उसका इलाज चल रहा था। ज्यादातर समय ये लड़की चुप रहती थी, खुद में ही सिमटी रहती थी। एक सवाल, क्या एक 10 से 11 साल की बच्ची अचानक डिप्रेशन में चली जाती है? जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। डिप्रेशन के पीछे कोई गहरा कारण होता है। शोध बताते हैं कि यौन शोषण के शिकार बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार पाए जाते हैं। तो क्या परिवार को कभी शक नहीं हुआ? पुलिस अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया कि शुरुआत में ये परिवार सामाजिक कलंक के डर से पुलिस के पास आने से हिचकिचा रहा था। यानी परिवार को पता था, या कम से कम शक तो था ही। लेकिन लोक लाज, समाज का डर, रिश्तेदारों का दबाव, इन सब ने मिलकर एक 9 साल की बच्ची को 8 साल तक नरक में धकेल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रात की, 27 अक्टूबर, जब यह अंधेरा टूटा। लेकिन कैसे टूटा, क्यों इतनी देरी से? 27 अक्टूबर 2025 आरोपी कृष्णा पहले से ही दिवाली मनाने के बहाने परिवार के घर आया। रात को जब वो सो गए, वो छत पर चढ़ा जहां पीड़िता सो रही थी और फिर उसने वही घटिया काम किया। लेकिन इस बार पीड़िता ने उसका विरोध किया। शायद 17 साल की उम्र ने उसे हिम्मत दी होगी, शायद 8 साल की यातना का गुस्सा फूट पड़ा होगा। लेकिन फिर आरोपी ने क्या किया, उसे बेरहमी से पीटा और छत से नीचे फेंक दिया। हत्या की कोशिश करी ताकि सबूत ही खत्म हो जाए, लेकिन वो बच गई और तब जाकर पूरा सच सामने आया। सवाल यह है, अगर वो उस रात मर जाती तो क्या सच कभी सामने आता या एक और दुर्घटना के रूप में दर्ज हो जाता? साथियों, अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जो ऐसे अपराधियों को बचाती है। भारत में पोक्सो कानून 2012 से है। 13 साल हो गए, लेकिन क्या बदला? आंकड़े देखिए, भारत में केवल 10% यौन शोषण के मामले रिपोर्ट होते हैं, बाकी 90% मामले छुपे रह जाते हैं। लोक लाज के नाम पर, समाज के डर के नाम पर। और जो मामले रिपोर्ट होते हैं उनमें न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। गाजियाबाद में ही एक केस देखिए जहां सजा आने में 11 साल लग गए। 11 साल, पीड़िता के जीवन के 11 साल इंतजार में खराब हो गए। एक और केस में घटना 2022 में हुई, सजा 2025 में आई। 3 साल का इंतजार। एक सवाल, क्या इतनी देरी से मिला न्याय? सच्चा न्याय है? और सबसे बड़ी बात, अधिकांश बाल यौन शोषण के मामले परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों द्वारा होते हैं। मोदी नगर में ही पिछले महीने एक और मामला देखिए, ममेरे भाई ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। 2020 में मोदी नगर में 13 साल की बच्ची गैंग रेप की शिकार हुई।
तब पता चला जब वो गर्भवती हो गई। यानी यह कोई पहला केस नहीं है, यह एक पैटर्न है जो ये बताता है कि आज के समय इस कलयुग में अपने करीबी ही रक्षक की जगह भक्षक बने हुए हैं। अब सवाल, क्या सिर्फ कानून बनाने से अपराध रुक जाएंगे या हमें समाज की मानसिकता बदलनी होगी? दोस्तों, असली अपराधी कौन है? कृष्णा? हाँ, वो तो है ही, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। असली अपराधी है हमारा समाज, जो लोक लाज को बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा महत्व देता है। असली अपराधी है वो परिवार, वो रिश्तेदार जो दबाव झेलकर अपनी बेटी की यात्रा अनदेखी कर देते हैं। असली अपराधी है वो न्याय व्यवस्था जो पीड़िता को 11 साल इंतजार कराती है। असली अपराधी है वो शिक्षा प्रणाली जहां कोई भी बच्चों से यौन शिक्षा पर बात नहीं करता। और सबसे बड़ा अपराधी है वो चुप्पी जो हम सब रखते हैं। इस केस में पीड़िता 6 से 7 साल डिप्रेशन में थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कोई बच्चा चुप रहे, कमरे में अकेला रहे, खाना न खाए, रोता रहे। हम कहते हैं बच्चे हैं, मूड होता है। नहीं दोस्तों, यह सिर्फ मूड नहीं, यह मदद की पुकार होती है। लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुनेंगे तो कदम उठाना पड़ेगा, और कदम उठाएंगे तो समाज क्या कहेगा। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको झकझोर देंगे। दोस्तों, यह आंकड़े हैं जो छुपाए नहीं जा सकते। पहला, भारत में 90% यौन शोषण के मामले रिपोर्ट ही नहीं होते, यानी हर 10 में से 9 अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरा, अधिकांश मामलों में अपराधी परिवार का सदस्य या करीबी रिश्तेदार ही होता है, यानी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर ही है। तीसरा, यौन शोषण के शिकार बच्चों में 80% से ज्यादा को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, आत्महत्या के विचार, यह जीवन भर उनका पीछा करते हैं। चौथा, पोस्को के तहत सजा का प्रावधान 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है, लेकिन दोषसिद्धि दर बेहद कम। पांचवा, मामलों में न्याय मिलने में औसतन 5 से 10 साल लगते हैं, कुछ मामलों में तो 11 से 12 साल भी लग जाते हैं। छठी बात, मोदी नगर जैसे छोटे से इलाके में पिछले कुछ सालों में कई पोक्सो केस दर्ज हुए हैं, यानी यह कोई अपवाद नहीं, एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस केस के वर्तमान स्टेटस की। क्या हुआ आरोपी का और पीड़िता कैसी है? दोस्तों, अपडेट यह है कि आरोपी कृष्णा, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, रहीसपुर गाजियाबाद का निवासी है, गिरफ्तार कर लिया गया है। निवाड़ी थाने में केस दर्ज हो चुका है। पीड़िता का इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा है, उसकी हालात में सुधार हो रहा है। जैसे ही वो पूरी तरह ठीक होगी, उसका विस्तृत बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। पोक्सो एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है। अगर आरोपी दोषी साबित होता है तो उसे कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, क्योंकि यह 8 साल से चल रहा अपराध है और बेहद गंभीर है, तो सजा कड़ी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, सजा कब तक आएगी? 1 साल, 3 साल, 11 साल? और तब तक पीड़िता क्या करेगी? सिर्फ इंतजार। और दोस्तों, सबसे अंतिम सवाल जो हम सबसे पूछना चाहिए, क्या हम सब दोषी नहीं हैं? जब हम अपने बच्चों को किसी रिश्तेदार के साथ अकेला छोड़ देते हैं, क्या हम दोषी नहीं? जब हम बच्चे के व्यवहार परिवर्तन को बस मूड है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्या हम दोषी नहीं? जब हम लोक लाज, समाज के डर के नाम पर अपराध छुपाते हैं, तो क्या हम दोषी नहीं? जब हम बच्चों से यौन शिक्षा पर बात नहीं करते, क्या हम दोषी नहीं? जिसका जवाब है, हम सब दोषी हैं, क्योंकि हमने एक ऐसा समाज बनाया है जहां पीड़िता शर्मिंदा होती है, अपराधी बिल्कुल भी नहीं। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां न्याय मिलने में 11 साल लगते हैं। हमने एक ऐसी मानसिकता बनाई है जहां बच्चे अपने माता पिता से अपनी यातना नहीं बता सकते। यह गाजियाबाद का केस सिर्फ एक घटना नहीं, यह हमारी सामूहिक विफलता है। 9 साल की बच्ची 8 साल तक शोषित होती रही और घर वालों को पता तक नहीं चला। दोस्तों, आज से यह तय करिए, पहला, लोक लाज नहीं, समाज में बेइज्जती का डर निकाल दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। दूसरा, रिश्तों पर अंधविश्वास मत करिए। अगर कुछ गलत होता है, चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। यह सिर्फ गाजियाबाद की समस्या नहीं, यह हर शहर, हर गांव, हर घर की समस्या है। मोदी नगर में ही पिछले कुछ सालों में कितने मामले आए, सोचिए, और कितने मामले छुपे रह गए। 90%
वो भी सोचिए। अगर आपके घर में बच्चा है तो आज से उससे बात शुरू करिए, उसे बताइए कि वो आपसे कुछ भी कह सकता है बिना डर के। उसे सिखाइए गुड टच और बैड टच क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं, संकेत देते हैं। हमें सिर्फ समझना आना चाहिए। इस केस में कृष्णा को सजा मिलेगी, शायद 10 साल, शायद 20 साल, शायद आजीवन कारावास। लेकिन उस 17 साल की लड़की को क्या मिलेगा? उसके खोए हुए 8 साल वापस आएंगे, उसका बचपन जो उसे छीन लिए गया वापस आएगा, उसकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? जिसका जवाब है नहीं दोस्तों, कुछ नहीं वापस आएगा। इसलिए समाधान सजा में नहीं, रोकथाम में है, और रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, हर 10 में से 9 मामले छुपे रह जाते हैं। आपके पास भी कोई बच्चा या बच्ची पीड़ित हो सकती है। आंखें खोलिए, कान खोलिए, और अगर कुछ गलत दिखे तो आवाज उठाइए, क्योंकि एक बच्चे को बचाना पूरे समाज को बचाना है। और हाँ, आप एक और नेक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके, जिससे ज्यादा लोगों को इस खबर के बारे में पता चल सके। इसी के साथ मैं हूं सचिन चौधरी, आप देख रहे हैं भारत मंच टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।